शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार की रणनीतियाँ आज का टॉपिक है। व्यवहार जीवन के लिए अनिवार्य है। व्यवहार उचित एवं सकारात्मक अथवा अनुचित और विध्वंसक हो सकता है। उचित एवं सकारात्मक व्यवहार ही निर्माणकारी व्यवहार कहा जा सकता है। यह सृजनात्मक, उपयोगी एवं लाभकारी होता है, जिसमें अच्छी और उचित बातों या चीज़ों का होना संभव होता है। निर्माणकारी व्यवहार मानव जीवन, समाज एवं विश्व के लिए अनिवार्य है। यह व्यवहार शांति की स्थापना के लिए भी आवश्यक है। अतः निर्माणकारी व्यवहार को किस प्रकार व्यक्ति, विशेषकर बच्चों में करने की आदत विकसित हो, विचारणीय है। इसके लिए क्या रणनीतियाँ बनाई जाए, इस दृष्टि से परिवार एवं विद्यालय की विशेष भूमिका है। आगे इन पर विचार किया जा रहा है। नंबर 1, परिवार की भूमिका। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार के प्रोत्साहन हेतु परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए परिवार के सदस्यों, विशेषकर अभिभावक एवं प्रौढ़ों द्वारा निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। नंबर 1, परिवार का वातावरण। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार के विकास की दृष्टि से परिवार के वातावरण का विशेष महत्व है। परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेमपूर्ण संबंध हो। यदि आपस में कभी किसी विषय पर मतभेद हो तो उसे आपस में मिल बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेना चाहिए। आपस में विश्वास, सहयोग का विशेष प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। परिवार का वातावरण बच्चे के शारीरिक सुरक्षा एवं विकास, भाषा आदि के लिए विशेष रूप से सहायक होता है। बच्चे से व्यवहार। परिवार से बच्चे से किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, यह उसके शांति के प्रति दृष्टिकोण के निर्धारण में सहायक होता है। बच्चे को उचित सम्मान मिले, उसके अच्छे कार्यों को प्रशंसा मिले, उसकी त्रुटियों को शांतिपूर्ण वातावरण में प्रेम से उसे बताया तथा समझाया जाए तो इसका उस पर अच्छा प्रभाव होता है। बच्चे के जीवन के विविध क्रियाकलापों में सकारात्मक हस्तक्षेप एवं सुझाव इसके लिए उचित होगा। इससे बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नंबर 3, पारिवारिक दायित्वों में भूमिका। पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में बच्चे के आयु के अनुकूल जो कार्य हो उसमें उसकी सहभागिता, उसमें श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने में सहायक होगी। इसमें वह घर में सहयोग के साथ बाहर भी सहयोग की दृष्टि रखेगा। उसमें सभी के हित में कार्य करने की आदत का विकास होगा। इससे शांति के दृष्टिकोण का उसमें विकास होगा। यह उसके समाजीकरण में सहायक होगा। परिवार में शिक्षा के महत्व को स्वीकारोक्ति आवश्यक है। शिक्षा के प्रति अभिभावकों का सकारात्मक दृष्टिकोण घर में पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि का मंगाना, दूरदर्शन, रेडियो आदि पर शैक्षिक कार्यक्रमों का अवलोकन उचित प्रभाव डालता है। इसी प्रकार बच्चे के अध्ययन के लिए उचित माहौल रखना, उसकी अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं आदि को समय से पूरा करना जरूरी है। परिवार में शिक्षा को महत्व दिए जाने का सकारात्मक परिणाम बच्चे की शिक्षा में दृष्टिकोण पर पड़ेगा। इससे बालक के चरित्र का निर्माण होगा और उसे मूल्यों की शिक्षा भी मिलेगी। इस प्रकार बच्चे में व्यक्तित्व के साथ ही ऐसे सामाजिक गुणों का भी विकास होगा जो शांति की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। निर्माणकारी व्यवहार हेतु परिवार की रणनीतियों के निम्नलिखित रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। परिवार की रणनीतियाँ। परिवार का वातावरण। बच्चे से व्यवहार। पारिवारिक दायित्वों में भूमिका। परिवार में
अच्छा काम है। विद्यालय की भूमिका, रोल ऑफ स्कूल। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार के प्रोत्साहन हेतु विद्यालय की विशेष भूमिका रहती है। इसके लिए शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। कक्षा का प्रबंध। कक्षा का प्रबंध शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार के प्रोत्साहन हेतु समुचित होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बैठने, कार्य करने, स्थान एवं उपकरण यानी कि कुर्सी, मेज, डेस्क, श्यामपट्ट, अन्य तकनीकी आधारित उपकरणों का स्थान आदि, रोशनी, वायु, वर्षा आदि का विशेष परिस्थितियों के लिए व्यवस्थाएं, शोर एवं अन्य ध्यान भंग करने वाली क्रियाओं की न्यूनता आदि प्रमुख रूप से आती हैं। इनकी समुचित व्यवस्था अध्ययन अध्यापन के समुचित वातावरण के निर्माण में सहायक होंगी। नंबर 2, कक्षा नियमों की स्पष्टता एवं उनका पालन। किसी शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु कक्षा के विद्यार्थियों को कक्षा में कार्य व्यवहार करने के नियमों की समुचित जानकारी आवश्यक है। उन्हें उसे पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कक्षा में ऐसे प्रेरक वातावरण के निर्माण में सहायक होगा जो उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होगा, साथ ही लाभदायक भी होगा। शिक्षक को सावधानीपूर्वक छात्रों पर इस दृष्टि से ध्यान देना होगा और निष्पक्ष भी रहना होगा। ऐसा न हो कि एक ही प्रकार के व्यवहार पर एक को दंडित किया जाए और दूसरे को कुछ न कहा जाए। नियमों का संशोधन। कक्षा के नियम शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू संपादन के लिए होते हैं। यदि किसी परिस्थिति में वे अनुपयोगी प्रतीत होने लगेंगे तो उनमें संशोधन या परिवर्तन करना आवश्यक है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए छात्रों के साथ बैठकर आवश्यक कार्यवाही उचित रहती है। यह शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य परस्पर विश्वास एवं आदर सम्मान का भाव जागृत करनी है। यह शांति के दृष्टिकोण के विकास, परस्पर सम्मान, आदर, विश्वास हेतु भी आवश्यक है। कक्षा समुदाय का सदस्य। कक्षा में लगभग समान आयु के विद्यार्थी होते हैं। ये एक समुदाय के रूप में है, अतः आवश्यक है कि बच्चा अपने आप को इस का एक सदस्य समझे और मात्र व्यक्तिगत हितों के सामुदायिक हितों को वरीयता दे। यह सामुदायिक हित की भावना विश्व समुदाय के हित की भावना में निश्चित रूप से स्थानांतरित होगी, इसमें संदेह नहीं है। विश्व समुदाय के हित की भावना शांति के मूल्यों के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करेगी। नंबर 5, कक्षा परिस्थिति पर कुछ नियंत्रण। कक्षा परिस्थिति पर कुछ नियंत्रण। विद्यार्थी को यह अनुभूति होनी चाहिए कि कक्षा उसकी है, वह कक्षा समुदाय का एक सदस्य है, कक्षा में उसका भी दायित्व है और कुछ हक व नियंत्रण भी है। इसके लिए विद्यार्थियों से कक्षा प्रबंधों, नियमों, साक्षरता आदि के विषय में विचार विमर्श, उनमें कक्षा में अपने कुछ नियंत्रण होने के भाव को उत्पन्न करने में सहायक होगा। इससे कक्षा समुदाय को अपना समझने के लिए के भाव में वृद्धि होगी। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। छात्र को मनोवैज्ञानिक आवश्यकता किसी के होने और कोई उनका है की भावना की पूर्ति में निहित होती है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की भी भूमिका होती है। कक्षा में इस दृष्टि से शिक्षक को अपने कार्य एवं व्यवहार की इस प्रकार नियंत्रित करना चाहिए जिससे छात्र यह अनुभव करे कि उनके कार्यों को अनुमोदन मिल रहा है और वे अकेले नहीं हैं, वे एक समूह के सदस्य हैं जिसमें लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं। शिक्षण एवं शिक्षणेतर कार्यक्रम। कक्षा में और कक्षा के बाहर के शिक्षा एवं शिक्षणेतर कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत शांति से संबंधित ज्ञान, अभिव्यक्ति, मूल्य, कौशल आदि के विकास का प्रयास तो करना ही चाहिए। साथ ही सामूहिक क्रियाओं पर भी विशेष ध्यान देने की योजना तैयार करनी चाहिए। सामूहिक क्रियाओं का संबंध अध्ययन, खेलकूद, नाटक, सामूहिक गायन आदि से हो सकता है। इस प्रकार ये सभी क्रियाएं शांति की दृष्टि से समुचित व्यवहार के विकास में सहायक होंगी। शिक्षण एवं शिक्षणेतर क्रियाओं द्वारा छात्रों को अच्छे व्यवहार के विषय में भी अवगत कराया जा सकता है। निर्माणकारी व्यवहार क्या है, उनका कक्षा, विद्यालय, परिवार, समाज आदि में व्यवहार निर्माणकारी व्यवहार की श्रेणी में कैसे हो सकता है, उनका आचरण कैसा हो, इन बातों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बालकों के सम्मुख प्रस्तुत करना शिक्षक का ही काम है, जिसे वह कुशलतापूर्वक निभा सकता है। अभिभावक का सहयोग। बालकों के विकास की दृष्टि से शिक्षक को अभिभावक का सहयोग अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। यह बालक के समुचित विकास
एवं उसकी प्रत्येक समस्या के समाधान की दृष्टि से आवश्यक है। ऐसा बालक ही शांति के निर्माणकारी व्यवहार को अपनाकर प्रदर्शित कर सकेगा, जिसका समय विकास हुआ है या हो रहा है और जिसके पास जीवन की न्यूनतम समस्याएं हैं जिनका वह प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। पुरस्कार। कक्षा में छात्रों ऐसे विशिष्ट कार्यों को किए जाने पर जिनसे उनकी सहयोगात्मक अभिवृत्ति, सृजनात्मक परस्पर सम्मान, न्याय, सहनशीलता आदि प्रकट होती है, उन्हें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से पुरस्कृत भी किया जा सकता है। यह उनके निर्माणकारी व्यवहार को पुनर्बलन प्रदान करेगी। यह प्रारंभिक एवं उत्तर पुनर्बलन दोनों रूपों में हो सकता है। ऊपर की पंक्तियों में यह विचार किया गया है कि शिक्षक को बालकों में शांति हेतु निर्माणकारी व्यवहार के प्रोत्साहन हेतु क्या करना चाहिए या क्या रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिभावक, परिवार और शिक्षक विद्यालय मिलकर इस दिशा में सार्थक परिणाम लाने में सफल होंगे। शांति के निर्माणकारी व्यवहार के प्रोत्साहन हेतु शिक्षक की रणनीतियों को शिक्षक की रणनीतियों को स्पष्ट किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, शिक्षक की रणनीतियाँ, कल टॉपिक पर बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।